ओके, मैं हमेशा कहता रहता हूँ अपना लाइफ इज अ जर्नी बिटवीन टू लेटर्स, लेटर बी एंड डी. व्हाट इज बी? बी स्टैंड्स फॉर बर्थ और डी स्टैंड्स फॉर डेथ. डेथ. और इसके बीच में बहुत सारे स्टेजेस है. कुछ आप में से कोई लोग अभी 12th में हो, कोई ग्रेजुएट हो गया, विजय कुमार के जॉब में है, शादी हो गया, खुद पिताजी बन गए, है ना. एंड लाइफ का एंड, सबका डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन डी है. डी स्टैंड्स फॉर डेथ. और इसके बीच में बी और डी के बीच में एक और लेटर आता है सी, एंड सी स्टैंड्स फॉर चॉइस. सी स्टैंड्स फॉर चॉइस. और इसको एक्सप्लेन करना है तो जीवन के हर मोमेंट में we have to take choices here, take decisions. So between the stimulus and the response, you have the freedom of choice. Between the stimulus and the response, you have the freedom of choice. freedom of choice. और पूरा खेल है इस freedom of choice को हम कैसे लेते हैं, यूज करते. बिना सोचे समझे भी कर सकते हैं, सोच समझ के भी कर सकते हैं. Now, इस फ्रीडम ऑफ चॉइस को अगर आपने बढ़िया करना है प्रोएक्टिवली, तो जैसे देवेश ने बोला, मैं अपनी सोच के ऊपर ध्यान देता हूँ ज्यादातर. दैट इज योर लेवल ऑफ अवेयरनेस इज हाइटेंड नाउ. जैसे विक्रम ने बोला कि अभी मैं बस में जाता हूँ तो मैं ऑब्जर्व करता हूँ चीजों को, पहले मैं देखता नहीं था. जैसे रिया ने पिछले बार बोला, दिल्ली से मेट्रो में जाते तो पता ही नहीं कौन सा स्टेशन आ रहा क्या है, तो बोर्ड को ऑब्जर्व किया, ये देखा, तो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस होना शुरू हुआ. मतलब है आंख है लेकिन इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं हो रहा क्योंकि मैं ऑब्जर्व नहीं कर रहा. तो हमारा खेल है पूरा बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रेस्पॉन्स, यू हैव द फ्रीडम ऑफ चॉइस. इस फ्रीडम ऑफ चॉइस को कैसे बेहतर तरीके से लेना है, और इसे लेने के लिए हमें अपने अंदर 5 एलिमेंट्स को एक्टिवेट करना. कितने? 5 एलिमेंट्स. 5. और वो है, सबसे पहला है हाई डिग्री ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, लर्निंग फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंस, अपने इमेजिनेशन को ठीक करना, और अपने कॉन्शियस की आवाज. व्हाट इज कॉन्शियस? योर एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. अगर ये नहीं कर पाओगे कोई भी आपको चूरन चटा देगा. एंड लास्ट इज इंडिपेंडेंट विल, एक ऐसी इच्छा शक्ति जो आप अपने अपने डिसीजंस का जिम्मेवारी आप खुद ले पाओ, इंडिपेंडेंट, ना कि किसी का थोपा हुआ. सेल्फ अवेयरनेस, स्वयं को पहचानना, है ना. पिछले बार हमने किया था असिस्टेड इंट्रोस्पेक्शन, लाइफलाइन एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस, जो कि सेल्फ अवेयरनेस का पार्ट था. पास्ट एक्सपीरियंस के लिए हमने सिचुएशन एनालिसिस मॉडल एंड जोहारी विंडो, अगेन ये सारे टूल्स को यूज किए थे. इमेजिनेशन, हमारा जो स्वॉट किया था, स्वॉट एनालिसिस, SW पास्ट से लेके था, OT प्रेजेंट को लेके था. कितना समझ में आ रहा? यस सर. है ना. कॉन्शियस की आवाज है, ये हमारे अंदर की चेतना की आवाज. इसके लिए हमने क्या किया था? MIS ऑफ सेल्फ. और उसमें हमने क्या, ग्रीन बत्ती और लाल बत्ती, जिन लोगों ने किया है. Yes, sir. ग्रीन बत्ती मतलब when your intellect is the one which is taking the final decision, and independent will ये हमारा डिसीजन मेकिंग का है. तो आज हम ये इसके ऊपर डिसीजन मेकिंग को और प्रॉब्लम सॉल्विंग को, क्योंकि यहाँ पे अब ये लाइफ हो या मोस्ट ऑफ यू गोइंग फॉर SSB हो, प्रोसेस यही है. कहीं पे भी रोट मेमोरी नहीं दिख रहा. कितना कोई बात समझ में आ रहा है? यस सर. Yes, sir. तो हमें बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रेस्पॉन्स वी हैव द फ्रीडम ऑफ थॉट. चॉइस. और इस चॉइस को बेहतर बनाने के लिए अपना सेल्फ अवेयरनेस, जिसमें कि आपका स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, एटीट्यूड, बिलीफ सिस्टम, वैल्यू सिस्टम, थॉट्स, इमोशंस, पास्ट एक्सपीरियंस, गिल्ट, व्हाटएवर, और उसको उससे सीख लेने के लिए हमने एक जो स्पेसिफिक मॉडल किया था वो है क्या बोलते हैं, सिचुएशन एनालिसिस मॉडल. और इमेजिनेशन, स्वॉट एनालिसिस में OT फ्यूचर में. और इसका लिए दूसरा जो हमने एक मॉडल किया था वो था लॉ ऑफ कर्मा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. एंड ये हमारा MIS ऑफ सेल्फ का एक पूरा 3 दिन का मॉड्यूल था. एंड डिसीजन मेकिंग. तो टुडे वी विल स्पीक समथिंग स्पेसिफिक टू दिस. कितनों को ये समझ में आ रहा है?
Yes, sir. Yes, sir. आ रहा. आ रहा है Yes, ना? sir. या और जो लोग फर्स्ट वीक वाले हैं, डोंट वरी, विल कवर इट द नेक्स्ट वीक वाला. सो डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. कितना को लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज एन इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल? Yes, sir. Yes, sir. क्यों? Life is full of problems. नॉट Problems. इवन प्रॉब्लम, चैलेंजेस. Yes. 10th के बाद मैंने आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है, अगर इफ यू कैन नॉट हैंडल इट, इट विल बिकम ए प्रॉब्लम. जबकि इट शुड बी ए लॉजिकल प्रोसेस है, बट हम उसको मन करता मेरे को इंजीनियरिंग करूं, एप्टीट्यूड नहीं है. अभी मोस्ट ऑफ यू गोइंग फॉर एसएसबी, द क्लियरेंस रेट इज 3.6. क्यों? क्योंकि मुझे यही नहीं पता कि मेरे को ये एसएसबी की तैयारी में करना क्या, तो मैं गलत ऑप्शंस ले लेता हूँ. ऐसे ऑप्शन ले लेता हूँ जो मुझे सुनने के लिए अच्छा लगता, कानों को अच्छा लगता, बट सही नहीं है. कितना समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, So sir. development of problem solving skill. So before we start, I want to know, what do you mean by problem and what is problem solving and why it is called a skill? कौन बोलेगा? सब प्रॉब्लम होती है कि जो हम नहीं चाहते वैसा हो रहा हो. या मतलब कोई ऐसा चीज जो हम नहीं चाहते वो हो जाए. टायर पंचर हो गया, Yes, टायर sir. पंचर हो गया, इसका मतलब आपका वो जर्नी में एक ऑब्स्ट्रक्शन है. These are those obstacles, challenges या unwanted events in life जो हम चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है. Yes, sir. आपके लाइफ में भी बहुत कुछ हो रहा होगा. Now SSB की तैयारी करना, is it a problem or a challenge to be accepted? The challenge. It's a challenge. मतलब it's a requirement to develop yourself. Yes. रास्ते का एक वो है part. हाँ, it's a milestone. For example, अगर आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल वीक है, अब आपके पास दो ऑप्शन है, इसे प्रॉब्लम बना के देख लो या इसे चैलेंज बना के देख लो. प्रॉब्लम बनाओगे तो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम है बोल के अगर सोचना शुरू करोगे, सॉल्यूशन को मिलना मुश्किल हो जाएगा. लेकिन अगर प्रॉब्लम को एक चैलेंज की तरह लो तो रास्ता निकलना आसान हो जाता है. नरेश, समझ में आ रहा है सर? क्या बोला? सर, चीजों को अगर हम प्रॉब्लम के हिसाब से देखेंगे तो उसमें हमें काम करना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा. चैलेंज के हिसाब से अगर हाँ, लेंगे, उसको एक चैलेंज मानो ना कि सर. भैया मेरा इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल वीक है, मेरा करंट अफेयर्स वीक है या मेरा ऑब्जर्वेशनल स्किल वीक है, तो उसको एक चैलेंज की तरह लोगे तो उसके ऊपर काम करने में एनर्जी आएगा. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप रिवर राफ्टिंग कर रहे हो, रिवर राफ्टिंग में भी चैलेंज है लेकिन आप मर्जी से लेते हो. लेकिन अगर ब्रिज में गिर जाओ, ब्रिज से पानी में गिर जाओ, तब आपको लगता है ये क्या मुसीबत होगी. लोग जब पहाड़ी चढ़ते हैं उसको ट्रैकिंग बोलते हैं, और कोई पहाड़ में प्लेन से गिर जाए उसको बोलते हैं यार मुसीबत आ गई. तो पहाड़ी ट्रैकिंग में करते हुए वही पहाड़ है, लेकिन क्या हो जाता है, वो चैलेंज बन जाता है. हमारी मर्जी का फर्क हो जाता. हमारी मर्जी का फर्क हो जाता है. तो आपके भी लाइफ में जो इश्यूज आते हैं, आप उसे एक मुसीबत समझते हो, चैलेंज, चीज वही है, नजरिया अलग है. तो एक फॉर द पर्पस ऑफ डेफिनेशन, जस्ट रीड इट. रिया पढ़ो. Problem solving is the act of identifying and detecting a problem. डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम है ना. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? ये एक एक्ट है आपका जिसके अंदर देखो क्या, इधर देखो क्या है, यू हैव टू Identify. आइडेंटिफाई. अगर आप डॉक्टर हो तो आप ट्रीटमेंट पहले नहीं करते, पहले क्या करते हो, डायग्नोसिस. डायग्नोस. क्योंकि अगर डायग्नोसिस ही गलत हो गया तो ट्रीटमेंट गलत हो जाएगा. Yes. और आपने डायग्नोस करके उसको डिफाइन करना है कि भैया रिया तेरे को साला किडनी में स्टोन हो गया. तो किडनी में स्टोन हो गया ये डायग्नोसिस के बाद पता चलेगा. लेकिन आपको, रिया को क्या पता चलेगा? सर मुझे दर्द हो रहा है, मेरे को ये प्रॉब्लम आ रहा है, जो भी आएगा. तो किसी भी प्रॉब्लम के दो पार्ट है. कितना पार्ट? दो. पहला पार्ट है प्रॉब्लम सिम्टम. क्या पार्ट है पहला? प्रॉब्लम. Problem symptom. और दूसरा पार्ट है प्रॉब्लम कॉज. क्या मतलब है, बता सकते हो? यस सर. एक तो जो हमें पता चल रहा है कि ये हो रहा है अभी प्रेजेंट में. दिस इज कॉल्ड द विजिबल कंपोनेंट. यस सर. और वो दूसरे This वाला is the- कॉस्ट वाला जो जिसकी वजह से वो हुआ पास्ट. हाँ, ये दिखेगा नहीं, ये बहुत जल्दी दिखेगा नहीं, क्योंकि ये कॉज है और ये कॉज का इफेक्ट है.
अब ये लाइफ हो या आपका एसएसबी है, फॉर एग्जांपल टीएटी का एक पिक्चर है, तो पिक्चर विजिबल कंपोनेंट है, आपको व्हाट लेड टू द सिचुएशन में कॉज ढूंढना है। इस प्रोसेस को, मेंटल प्रोसेस को करना है, तब आपका वो मेंटल कैपेबिलिटी दिखेगा। लेकिन जब हम इसमें कोई कहानियों को रट लेते हैं तो हम इस प्रोसेस को बाईपास कर रहे हैं। प्रोसेस को बाईपास करने से आपको आसान लगेगा, बट जो चीज उन्हें दिखना है वो नहीं दिखेगा। कितना समझ में आया नरेश? Yes. सर है ना? तो किसी भी प्रॉब्लम के कितने पार्ट है? 2 पार्ट, प्रॉब्लम सिम्टम एंड प्रॉब्लम cause. कॉज। तो अगर मेरे को मेरा पब्लिक स्पीकिंग स्किल कमजोर है, वो एक प्रॉब्लम सिम्टम्स है, उसके पीछे प्रॉब्लम कॉज। जैसे एक पेड़ होता है, तो पेड़ में फ्रूट खराब है, वो प्रॉब्लम सिम्टम्स है। लेकिन प्रॉब्लम कॉज क्या हो सकता है? वो उसका बीज में ही खराबी है, बीज में। सर कॉज इफेक्ट वाला ही है। इट इज कॉज इफेक्ट वाला ही है ना? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द एक्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। पहला पार्ट है, पहला पार्ट। नाउ डिफाइन करने का मतलब है आपका डायग्नोस हो गया। डायग्नोस होने के बाद फिर आता है कि भैया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है। अब इसको दोबारा पढ़ो, या एनालिसिस। नेक्स्ट पढ़ो इसको। Determining the cause of the problem. या कॉज ऑफ द प्रॉब्लम का मतलब है प्रॉब्लम सिम्टम्स को तो दिख जाएगा, बोल दोगे। इसको देख के आप इसको एनालाइज करोगे, स्टडी करोगे, जो भी करोगे, टेस्ट करोगे। करने के बाद क्या निकालना है आपने? कॉज। उसका कॉज क्या है, रूट कॉज। इसके लिए लॉ ऑफ कर्मा का मॉड्यूल को जिन लोगों ने किया है, या रूट कॉज एनालिसिस, तो यूट्यूब में जाना, AFOSOP में टाइप करना और आपको एक वीडियो डालना रूट कॉज एनालिसिस। उसको देख के I will request you all of you to watch it, understand it, make notes and put your comments कि आपको उस वीडियो से क्या समझ में आया। And come, because हम इसके ऊपर हम कल आगे काम करेंगे, ठीक है ना? तो I'll take lot of support from the videos, because उसको नहीं तो खत्म करना मुश्किल होता है। So प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई, डिफाइन, प्रॉब्लम करने के बाद you have to determine कि ये प्रॉब्लम अगर हुआ है तो इसका रूट कॉज क्या है, कॉज क्या है। इसके लिए लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट जो हमने किया था वो करेंगे। नेक्स्ट पढ़ो। Identifying, prioritizing and selecting alternatives for a solution. फॉर अ सॉल्यूशन। एक बार प्रॉब्लम को आपने सिम्टम्स देख लिया, उसको डिफाइन कर दिया, कॉज डिटरमाइन कर लिया, इतना स्टेप यहां तक को बोलते हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं? Problem identification and defining the problem. और अगर जो लोग एसएसबी जा रहे हैं, आपके लिए ये बोल सकते हैं, अगर टीएटी होता तो इसको बोलते हैं व्हाट लेड टू द सिचुएशन। इसके बाद ये यहां तक सॉरी, यहां तक नहीं, यहां तक लाल वाला। उसके बाद ये जो स्टेप है, ये अगर आप एसएसबी जा रहे हो तो दिस स्टेप इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप, या इसको एसएसबी की भाषा में व्हाट इज करंटली हैपनिंग। सो उसमें क्या क्या करना है आपको? प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद ये आइडेंटिफिकेशन, प्रायोरिटाइज करना, किस प्रॉब्लम को ऊपर रखना, किसको नीचे रखना। फॉर एग्जांपल जीपी में प्रायोरिटी, या टीएटी में एक्सीडेंट हो गया, साइकिल को पहले हटाना है या बंदे को हॉस्पिटल ले जाना है, या दोनों करना है, कौन सा प्रायोरिटी? सो मेनी थिंग्स आर देयर, विल सी दैट। आइडेंटिफाई करना, प्रायोरिटाइज करना। उसके बाद आपने मन के अंदर ऑल्टरनेटिव मतलब विकल्प या ऑप्शंस। ऑप्शन मतलब मेरे पास ऑप्शन ए भी है, ऑप्शन बी भी है, ऑप्शन सी भी है फॉर ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब ज्यादा एप्रोप्रिएट है। हाँ, वो तो दैट्स पार्ट ऑफ योर इवैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन। मतलब ऑप्शन आने से भी नहीं काफी है, ऑप्शंस को इवैल्यूएट करना। फॉर एग्जाम्पल आपको एसएसबी का ट्रेनिंग करना है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन आप में से कुछ लोगों ने AFOSOP चुना। क्यों? वो बेसिस आपको पता होना चाहिए। कुछ लोग AFOSOP इसलिए नहीं चुनेंगे, सारे इधर बहुत दिमाग लगता है, मैं दिमाग नहीं लगाना चाहता। कुछ लोग ऑप्शन इसलिए लेंगे क्योंकि कोचिंग वाले सर जो है आपको बहुत ज्यादा भरोसा दे रहे हैं, हमारे पास आ जाओ, हम आपको क्लियर कर देंगे, तो आप उस पर चले जाते हो। इट इज लाइक मार्केटिंग। आपको प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आपने डिसाइड करना क्या सही क्या
गलत। 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 सो आइडेंटिफाइंग, प्रायोरिटाइजिंग, सेलेक्टिंग ऑल्टरनेटिव। सेलेक्टिंग ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव का मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं किसी भी चीज के लिए। विकल्प। विकल्प, विकल्प, और विकल्प सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। निर्भया का रेप करने का ऑप्शन उसने लिया, सेलेक्ट किया, गलत था बट सेलेक्ट तो किया ना। उसके बाद इसके यहां तक आ जाएगा ऑप्शंस का क्रिएशन मन में, यार मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मेरा टायर पंचर हो गया। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑप्शन। 3-4 ऑप्शन में से आपको जो बेस्ट ऑप्शन लगता है, जरूरी नहीं है कि आपका बेस्ट ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन हो, ऐसा भी हो सकता है कभी कभी, बट आपको लगता है ना। हमारे एंड हाँ, सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि जितने भी, अगर मान लो आपको कोई भी किसी भी चीज के लिए 4 ऑप्शन थे, A B C D, अगर और आपने फाइनली मान लो B सेलेक्ट किया, इसका मतलब है A C D आर नाउ नो मोर इन एग्जिस्टेंस, मतलब आपको उसको त्यागना पड़ेगा। और उदाहरण के लिए अगर देना है कि मान लो सागर का शादी के लिए बहुत सारे प्रपोजल है, काट काट के 10-15 आए थे, सब देख दुख के लास्ट में 2 हो गया, 2 पसंद आ गया, एक पिंकी एक रिंकी। और सागर को मम्मी ने बोला बेटा एक काम करो, तो रिंकी पिंकी दोनों, मम्मी दोनों नहीं चलेगा, नहीं मम्मी मुझे दोनों ही बहुत अच्छा लगा। अरे दोनों अच्छा लगा नहीं चलेगा यार। मम्मी नहीं मम्मी मेरे को तो दोनों ही से पसंद था, दोनों ने हाँ बोल रखा, लड़की चलेगा नहीं चलेगा। तो रिंकी और पिंकी में से एक को सेलेक्ट करना है, लेकिन मेरे को एक भी नहीं सेलेक्ट हो रहा, दोनों मन कर रहा चाहिए, दोनों नहीं होगा। इसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन तो ऑप्शंस। डिसीजन मेकिंग का एक और स्किल जो डेवलप करना, उसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल मतलब हाउ डू आई रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट। कि जैसे फॉर एग्जांपल एएफओसपी में बहुत लॉजिकल है, दिमाग लगाना पड़ रहा है, और बाकी जगह बोलते हो दिमाग मत लगाओ, सीधा इसको रट लो और ऑयल को स्प्रिंकल कर लो। यू हैव टू मेक ए चॉइस, क्या सही लग रहा क्या गलत। और अगर आपका डिसीजन मेकिंग स्किल्स अंडर डेवलप्ड है तो यू विल गो फॉर इजियर अप्रोच बजाय कि राइट अप्रोच। क्या बोला? इजियर अप्रोच रादर देन राइट अप्रोच। मतलब अगर आपने अपने ब्रेन को ट्रेन नहीं किया तो ब्रेन विल चूज द इजियर अप्रोच रादर देन द राइट अप्रोच। दैट डिफरेंशिएशन कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज इजी, वो आपको ही करना पड़ेगा। इस दुकान में शुद्ध घी बेचा जाता है, ये बोर्ड सबको ही लगा सकता है, लेकिन शुद्ध घी बेचता हूं या नहीं वो तुम्हें नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं बिजनेस में हूं। वो आपका काम है शुद्धता को चेक करने का तरीका ढूंढना। कितना समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। सो सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑप्शन का मतलब है सब ऑप्शंस को इवेल्युएट करके एक एक ऑप्शन को क्या करना, कट करना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन क्या उसका पीछे तर्क है आपका। फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन ए बहुत अच्छा है लेकिन बहुत महंगा है, मर्सिडीज अच्छा है लेकिन आई कैन नॉट बाय। ऑप्शन बी भी बहुत अच्छा है, होंडा सीआरवी, दिस अगेन आई कैन नॉट बाय, ये भी 42 लाख का। ऑप्शन सी भी बहुत अच्छा है, इनोवा, बट ये भी 27 लाख का। मेरी औकात भैया ये वाली है, मैं जो है इसको ले, इर्टिगा ले सकता हूँ, 12 लाख में मिल जाएगा। सर हर एस्पेक्ट से बेस्ट होना चाहिए। हर एस्पेक्ट से बेस्ट कभी कभी ले नहीं पाएंगे। अगर मुझे पुणे से दिल्ली जाना है, मेरे पास बस से भी जा सकता हूँ, बस सर्विस है, ट्रेन से जा सकता हूँ, फ्लाइट से जा सकता हूँ, फ्लाइट से भी इकोनॉमी क्लास में जा सकता हूँ, बिजनेस क्लास में जा सकता हूँ, ट्रेन में AC 2 में भी जा सकता हूँ, AC 1 में भी, सेकंड क्लास में भी जा सकता हूँ। सारा ट्रेन दिल्ली जा रहा है, लेकिन ईच ऑप्शन इज कॉस्टिंग मी। यस सर, तो सब सारे एस्पेक्ट देखने पड़े, सस्ता भी हो और अच्छा भी हो। सो बेस्ट ऑप्शन लाइफ में निकालना बहुत मुश्किल है, कभी भी इट इज वेरी डिफिकल्ट। एंड मिलिट्री सिचुएशन, अगर मोस्ट ऑफ यू गोइंग फॉर फौजी सिचुएशन में बेस्ट ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल। द बेस्ट थिंग पॉसिबल इज राइट ऑप्शन। उस संदर्भ में, उस कॉन्टेक्स्ट में व्हाट इज राइट। इसके लिए आप एक काम करना, YouTube में जाना और एक वीडियो देखना, माइंड्स ऑफ ए लीडर। क्या है? माइंड्स ऑफ अ लीडर।
ये डॉक्टर मानस के मंडल का वीडियो है, DIPR के डायरेक्टर का। उसको कागज पेन लेके बैठना, यू विल अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स, माइंड्स ऑफ ए लीडर, एंड यू मस्ट सी हाउ डू यू टेक डिसीजंस। और जो लोग SSB में जा रहे हैं, आप लोग को प्लीज अंडरस्टैंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इज ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इफ यू गोइंग फॉर SSB, और वो 3 लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट का रेफरेंस मैं बार बार इसलिए देता हूँ, दैट्स द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ टेस्टिंग। GTO में क्या है, फट्टा बल्ली है, उधर करो अपना, उधर जाना है, आपको प्रैक्टिकल दिख रहा है। लेकिन ये जो TAT है ना, ये बहुत खतरनाक टेस्ट है। TAT में भी सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑप्शन, तो बेस्ट ऑप्शन की जगह, बेस्ट की जगह एटलीस्ट राइट ऑप्शन तो ले लो। आप लिखते हो डोंट नॉक द डोर राजा, कम डायरेक्टली इनसाइड राजा, ये कौन सा ऑप्शन है ये? नेक्स्ट इज, पढ़ो। And implementing a solution and thus achieving the goal. ना विक्रम को मैंने पूछा, विक्रम तुम SML का मॉड्यूल दोबारा क्यों ज्वाइन किया? यहाँ पे प्रॉब्लम आया। बोला सर वो 14 दिन तो बहुत जबरदस्त था, लेकिन आपसे छूटने के बाद वो नोट्स भी है मेरे पास, समझ में भी आ रहा है, लेकिन आई एम नॉट एबल टू ट्रांसलेट माय थियोरेटिकल नॉलेज Into practical application. So इस क्लास में बहुत सारा बच्चों में डिपेंडिंग अपॉन आपका इच्छा शक्ति कितना है या कितना नहीं है, the differentiating factor will be your ability to implement what you understand. Yes sir. विजय कुमार, समझ में आ रहा है? Yes sir. क्या समझ में आया? सर अभी हमारे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करेगा कि हम कितना इम्प्लीमेंट करते हैं। सबको समझ में आ रहा है? सीख तो हमने लिया है, लेकिन हाँ। अभी डिपेंड करेगा कि हम कितना वर्क कर रहे हैं, उसको Yes. किताबों में दे रहे हैं या रियल लाइफ Yes. में उसको use कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जैसे स्विमिंग को थ्योरी में तो सीख लिया आपने, और आपको लग रहा है अब मैं स्विम कर लूंगा, लेकिन जब पानी में कूदोगे पता चला साला डूब जाओगे। Yes. सो A4CP का एक वीडियो है, नोट कर लो। A4CP का एक वीडियो, उसका नाम है नॉलेज गैदरिंग वर्सेस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज। क्या है वो वीडियो? Knowledge gathering versus Knowledge implementation. gathering versus implementation of नॉलेज knowledge. गैदरिंग वर्सेस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज। क्या हेडिंग से बता सकते हो क्या है ये? Yes sir. बोलो। पहले नॉलेज गेन करना तो आसान होता है, बहुत है नॉलेज जो दे रहे हैं, तो और इंटरनेट पे बहुत चला लेने गया, वाले नॉलेज ही भी बहुत नॉलेज हैं। है। हाँ हाँ। सर, और लेकिन पै- इम्प्लीमेंट करने में ना खुद की एक विल पावर चाहिए होती है, और विल एक पावर चाहिए, पक्का या डिसीजन चाहिए होता है कि करना है, और उसको फिर फॉलो भी करना होता है, वो मुश्किल होता है। यस, द वेरी फैक्ट कि आप जो लोग SSB स्पेसिफिक बोल रहे हो, वेरी फैक्ट आप लोग जो रट्टा मार रहे हो, यू आर डूइंग समथिंग कंप्लीटली ऑपोजिट टू द मेंटल प्रोसेस। वहां पे वो आपको स्टिमुलस दे रहे हैं और आपको रेस्पॉन्स देना है, उसके बीच में प्रोसेस हो रहा है। आप इस प्रोसेस को बाईपास करके, रोट मेमोरी इस्तेमाल करके रटा हुआ डाल रहे हो। दिस इज कंप्लीटली इन वायलेशन टू द साइकोलॉजिकल असेसमेंट के टूल्स। कितना समझ में आ रहा है? Yes sir. तो उनकी क्योंकि रिक्वायरमेंट वहां- पूरी नहीं कर, वहां पे आप ये पूरे प्रोसेस को बाईपास कर रहे हो, पूरे प्रोसेस को बाईपास करके कुछ रेडीमेड नोट्स डाल रहे हो। तो ये तो गार्बेज इन गार्बेज आउट Garbage. मॉडल हो गया ना। sir. हर्षल, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yeah, and implementing a solution and thus achieving the goal. What is the goal? Goal is problem का final outcome क्या है? For example, अगर रिया को किडनी स्टोन हो गया तो फाइनल आउटकम है किडनी स्टोन को निकाल के she should become normal healthy. Yeah. So this is a very simple definition. तो इस definition को अगर आपने जीवन में और जहां पे भी ये प्रोफेशनल लाइफ में इस्तेमाल करना है, you have to understand clearly there are 7 steps to problem solving. There are 7 steps to प्रॉब्लम सॉल्व। Problem solving. इस 7 steps को एक बार अच्छे से समझ लिया तो whether it is life or SSB or TAT or GTO, situation reaction test, whatever, all you have to do is just put it in your awareness और चेक करो कि आपकी सोच इस अलाइनमेंट पे चढ़ा है या नहीं। नहीं। We will see that. ठीक है ना? And we will not only see that, we will use it. First we will analyze our past situations, जो भी हमने अच्छे और बुरे डिसीजन लिया है, और देखें कि वहां पे ये 7 स्टेप कैसे इंप्लीमेंट हुआ था। मतलब हम
इस माइंड के डीक्लटर को ही हटा देंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे इसको हम साइकोलॉजिकल टेस्ट में या अपने एसएसबी की तैयारी में कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि टूल सेम है। और इसको ये भी देख सकते हैं कि अगर जैसे विवेक कुमार जी मैरिड है, मेरे और मेरे वाइफ के बीच में झगड़ा है, तो उसमें कैसे कॉज को आइडेंटिफाई करना है, डिफाइन करना है, सोल्यूशन कैसे निकालना है, इवेल्युएट कैसे करना है, और उसको ही हम लगा देंगे कि मेरे इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल में कैसे करना है, एनडीए रिटर्न में कैसे करना है, या मेरा वजन घटाना तो कैसे करना है। मतलब आपने देखा होगा पिछले बार में सिचुएशन एनालिसिस मॉडल वाज यूनिवर्सल मॉडल जिन लोगों ने किया है, तो इसको भी करेंगे। तो 7 स्टेप में सबसे पहला स्टेप पढ़ो, आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द प्रॉब्लम। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई करना और एनालाइज करना। अब ये जीपी हो, टीएटी हो, अगर आपका आइडेंटिफिकेशन का मतलब है परिस्थिति को समझना, अगर पिक्चर ही गलत समझ लिया तो पूरा ही गड़बड़ हो जाएगा। और लाइफ में भी अगर अपने घटनाओं को गलत तरीके से समझा तो पूरा ही गलत हो जाएगा। मोदी जी के काफिले को रोक दिया ब्रिज के ऊपर, फ्लाईओवर पे, इट्स अ प्रॉब्लम है, इट्स अ सिचुएशन ना। तो सब लोगों ने रोक राख के जो प्रोटेक्शन वाली पार्टी थी उन्होंने सबसे पहले क्या किया होगा, एनालाइज, आइडेंटिफाइड, प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड। अरे ब्रिज में सब ये लोग बैठे हुए, एनालाइज, ये क्या है यार, क्यों बैठे प्राइम मिनिस्टर की रूट पे, एंड देन यू हैव टू डिफाइन द प्रॉब्लम, एंड व्हेन यू डिफाइन द प्रॉब्लम यू शुड गो टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, ना कि प्रॉब्लम सिम्टम्स में नहीं अटकना। प्रॉब्लम सिम्टम्स, आपको प्रॉब्लम को एनालाइज करने की शुरुआत कहां से होगी, प्रॉब्लम का सिम्टम से, लेकिन प्रॉब्लम को डिफाइन करते थे हम क्या आ जाना चाहिए उसके रूट पे। अब प्रॉब्लम कॉज, लेकिन रूट पे जाके भी इतना नीचे भी नहीं घुस जाने की जरूरत है कि बाल की खाल उखाड़ दो, बट इतना गहरा जरूर जाना है कि आपको ये पता चल जाए व्हाट इज क्रिएटिंग दिस सिचुएशन। कितना समझ में आ रहा है? Yes, sir. Are you able to इसको अपने लाइफ के घटनाओं से रिलेट कर पा रहे हो? यस सर। मम्मी और पापा का झगड़ा हो रहा है और उसके कारण घर का माहौल बिगड़ रहा है, दैट्स अ सिचुएशन। नाउ यू हैव टू सी यार ये करते क्यों है, हमको आज मिर्ची ज्यादा हो गया था इसलिए लड़ाई किया, वो प्रॉब्लम का सिम्टम्स है, वो ट्रिगर था आज का, वो सोर्स नहीं है। आज खाने में नमक ज्यादा हो गया था इसलिए पापा मम्मी के ऊपर भड़क गए और मम्मी भड़क गई ना, वो आप बहुत सतह पे देख रहे हो। और फिर आपने सॉल्यूशन किया था, मम्मी कल से सॉल्ट ठीक डालना, पर हल्दी ज्यादा हो गया, अब क्या करोगे? दे आर नॉट दिस कोर प्रॉब्लम। कोर प्रॉब्लम है जब आप पीछे पीछे जाओगे तो पता चलेगा इधर, मतलब जो 1.5 साल पहले जब मम्मी के पेरेंट्स आए थे, पापा ने उनसे जो बात किया था, तब से मम्मी खुंदस में, और उसके कारण हर छोटी बात में कोई ना कोई से ट्रिगर हो जाता। तो प्रॉब्लम सिम्टम्स, तो लेवल 1 कॉज, लेवल 2 कॉज से आपको रूट पे नहीं पहुंचोगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। कैसे करना है? रूट कॉज एनालिसिस वीडियो को देख के आना, वी विल प्रैक्टिकली हियर। कितना समझ में आया? Yes, sir. नेक्स्ट स्टेप इज डेवलप ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। स्टेप नंबर 1 and 2 जो है ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड प्रॉब्लम डेफिनेशन है, इसके आगे सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप शुरू हो जाता है स्टेप नंबर 3 से। नरेश, ये आपका मिस हुआ था। नरेश, ये मिस हुआ था और आप बोल रहे थे सर वो ऐसा लग रहा है कि वो मिस होने से मेरे को वो कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही, यही चीजें हैं वो, यस सर, है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका कार का टायर पंचर हो जाए, अगर आपका टायर कार का टायर पंचर हो रहा है, आप पुणे से दिल्ली जा रहे थे और आप अपना आराम से जीपीएस लगाने जा रहे थे, लेकिन पीछे क्या हो गया, टायर पंचर। टायर पंचर होते ही आपको अंदर से दिखाई देगा गाड़ी में कि टायर पंचर हो गया? नहीं सर। दिखाई नहीं देगा, लेकिन फील हो जाएगा। फील होगा सर। यस सर। कैसे फील होगा? सर गाड़ी दब के चलेगी एक साइड से, गाड़ी दब के चलेगी, एक साइड को खींचेगा, ड्रैग होगा, वो प्रॉब्लम सिम्टम्स है, वो प्रॉब्लम सिम्टम है, गाड़ी एक साइड को खींच रहा है। और उसके बाद आप क्या करोगे? दिल्ली जाओगे,
No. नहीं नहीं सर, आपको गाड़ी रोकना आइडेंटिफाई पड़ेगा, करेंगे। आइडेंटिफाई करना पड़ा। तो आपने उतर के देखा, चारों पहिए देखा, अरे ये पंचर है। उसके बाद एनालाइज करोगे और फिर बोलेगा अरे यार इसमें ये साला नेल लगा हुआ है। एंड देन नाउ इट इज कंप्लीटली डिफाइंड, यार अपना पीछे का टायर पंचर हो गया नेल लगने के कारण, या टायर फट गया गर्म से, जो भी है। तो ये 2 स्टेप समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। अब मुझे बताओ, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया आपने, बता दिया नेल लग गया, क्या अब आप दिल्ली जा सकते हो? No. नहीं अब आपको लक्ष्य से हटना पड़ेगा। लक्ष्य को डिफाइन है, दिल्ली जाना है, लेकिन अभी आप लक्ष्य के बारे में नहीं सोच सकते। यस सर। अभी आपको सेकेंडरी गोल क्रिएट करना पड़ेगा। यस सर, फ्यूचर गोल है प्रेजेंट। हाँ, वो फाइनल गोल है, दिल्ली पहुंचना है, एसएसबी रिकमेंड होना, वो फाइनल गोल है। लेकिन अभी आपका टायर टेम्पररी। पंचर है, तो अब आपको सेकेंडरी गोल सेट करना पड़ेगा। जब तक के सेकेंडरी गोल नहीं होगा, आप यहां से आगे का सोचना भी मत। बेकार है ना। टायर पंचर है और आप उसको कुछ नहीं कर रहे, अरे दिल्ली जाना बोलने से कुछ होगा? तो बीच का नहीं एक सर। स्टेप हो गया, वो मिस हुआ तो नहीं हो पाएगा। नहीं होगा, क्योंकि टायर पंचर को लेके जाओगे 100 मीटर जाओगे तो टायर ही फट जाएगा। तो अब ऑल्टरनेटिव में क्या आएगा बताओ टायर पंचर का? ठीक करना। स्टेपनी। हाँ, पहला ऑप्शन है यार स्टेपनी। तो आपने बेस्ट ऑप्शन है, तो आपने बोला है चलो 15 मिनट आधा घंटा लगेगा, मैं जाता हूँ। स्टेपनी खोला तो आपने देखा साला स्टेपनी भी पंचर। इसका मतलब है आपने जब यात्रा शुरू की थी तब आपने अपना चेक नहीं एनालिसिस किया, नहीं किया। आपने नहीं किया, और आपने पंगा ले लिया, भैया दिल्ली जा रहे हो, और आपने स्टेपनी चेक नहीं किया, स्टेपनी भी पंचर। अब हमारा प्रॉब्लम जितना दिख रहा था उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। सर कॉल करेंगे। सुनो तो सही, कॉल किसको करोगे? सर आजू बाजू को ही होगा। आजू बाजू का नंबर कहाँ से मिलेगा? सर गूगल से। ओके, अगर गूगल से आप मैकेनिक करते हो तो कर सकते हो, अगर वहां पे नेट नहीं है तो तो आजू बाजू वाले लोगों से पूछेंगे नियरेस्ट कौन सा। उन्होंने बोला 8 किलोमीटर पे है, 8 किलोमीटर पे मैकेनिक है, 10 बजे खुलता है। ऑप्शन जनरेट करवा रहा हूं मैं आपसे, बोलो अब क्या करना है? सर किसी आपकी और की भी तो व्हीकल में होगा, स्पेयर। किसी और के व्हीकल से तेरे को दे देगा? नहीं, पैसे खरीद लेंगे। नहीं ये देगा तो यार। कैसे देख, सागर, तू बिना सोचे समझे बोलता, तेरे को मतलब किसी और का व्हीकल से स्टेपनी खरीद लेगा, इस तरह की उसमें बातें बोलते size ना, दिस differ इज इलॉजिकल। सागर तू जंप मार के बोलता है, तुम अपनी बातों को सोचता नहीं है, पहली बार नहीं है, बहुत बार। खरीद लेंगे बोलता है यार, मतलब मेरी गाड़ी से तुम्हारी गाड़ी खरीद रहा है, मैं आ रहा हूँ बोलता हूँ मेरी गाड़ी स्टेपनी खरीद रहा हूँ। अरे सागर कैसी बातें करता है? प्लीज डोंट टॉक लाइक दिस, क्योंकि ये तुम्हारे रिस्पॉन्सेस में आता है, फिर ये गलत ऑप्शन दिया है इसने। सर गाड़ी पंचर है तो उसको स्लो स्पीड में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कट लेके जा जाएगा, सकते हैं। कट जाएगा। जाएगा उस गाड़ी में, वो गाड़ी में 4 लोग हैं, तुम्हारी पत्नी है और तुम्हारी मम्मी पापा भी है और पीछे सामान भी है। सर पास के नियर बाई किसी मैकेनिक को बुला सकते हैं अगर वो बना में पाए। सर, फिर मैकेनिक खुद बोला जाना 8 पड़ेगा। किलोमीटर, 8 किलोमीटर पे है, थोड़ा एरिया भी ऐसा सुनसान जगह पे 8 किलोमीटर पे। किसी का सागर है ने एक लेकिन ऑप्शन दिया, टायर किसी गाड़ी वाले से स्टेपनी खरीद लेंगे। मतलब नहीं, गणेश खरीदने बाबू वाला। अपनी गाड़ी लेके आ रहा है, मैं खुद दिल्ली जा रहा हूँ, बोलता सर स्टेपनी बेच दो। कैसे बात है सागर? नहीं। प्लीज सोचता नहीं है यार। सर यही चीज हाईवे, फिर हाँ सर वो साइड गाड़ियां जा रही होगी तो कोई लिफ्ट लेके मैकेनिक तक ओके, पहुंच जाएगी। लिफ्ट, ओके चलो, वन ऑप्शन इज लिफ्ट लेके चले। सेकंड ऑप्शन इज सागर ने जो दिया, अगर कोई गाड़ी वाला आप रिक्वेस्ट करके सर अपना स्टेपनी दे दो, मैं आपके साथ वहां तक आऊंगा, वो भी कोई देगा नहीं, क्योंकि उससे उस बंदे का अननेसेसरी टाइम लॉस डिले आता, और गलती से उसको अगर रिक्वायरमेंट पड़ गया फिर वो फंस जाएगा। तो वो नहीं देगा। तो ये सब ऑप्शन जरा मुश्किल है, दूसरे से निकलवा के अपनी गाड़ी में लगा के मैकेनिक, या सागर ने बोला बाबू सर की गाड़ी से खरीद लेंगे, ये सब होने वाला नहीं है। तो अगला ऑप्शन यही है कि भैया आपको यात्रा थोड़ी देर टर्मिनेट करना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए, और आपको अपने घर वालों को चादर बिछा के बैठाओ बगल में, और आपको स्टेपनी खोलना पड़ेगा और ये वाला खोलना पड़ेगा। अब सवाल है, क्या मैं लिफ्ट लेके दोनों टायर ले जाऊं या एक टायर ले जाऊं? दोनों टायर ले जाओगे तो थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगेंगे, हो सकता है गाड़ी वाले में से एक बंदा और लेके जाओ, बट दोनों को कर लिया तो टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन आगे की यात्रा थोड़ा सा
Easy इजी हो जाएगी। सेफ्टी हो, इजी से ज्यादा एक खतरा तो नहीं है कि एक पंचर हो गया तो Yes. एक ऑप्शन है, Yes, sir. दैट्स अनदर ऑप्शन कि यार एक कराऊं और फिर 8 में जाके दोबारा करा लूं, और दूसरा है लिफ्ट ले ही रहा हूं साले एक साथ दोनों ले जाऊं, अगेन वो आपका चॉइस है। ओके, लिफ्ट लेके चले गए, अब जब लिफ्ट ले दिल्ली पहुंचना करके चिंता करने से कोई होगा? एंजाइटी बढ़ जाएगा। एंजाइटी बढ़ जाएगा, होना हो कुछ नहीं होगा तभी जब आपकी गाड़ी रिपेयर होगी। अब आपने जाके 8 किलोमीटर पे लिफ्ट लेके किया, वहां से ऑटो लेके आए, टायर किया, 1.5-2 घंटा वेस्ट हो गया, कुछ नहीं फर्क पड़ता। अब आपको जब आगे की आज की जर्नी आपने सोचा था 5 बजे तक एंड कर देंगे, आपको एक्स्ट्रा 2-2.5 घंटे 3 घंटे एक्स्ट्रा चलाना पड़ेगा। ये आप लाइफ के लिए भी है और आपके एसएसबी की प्रिपरेशन में। एसएसबी के जो लोग जा रहे हैं, आप लोगों का एक प्रिपरेशन में गड़बड़ क्या आ रहा है, आपको टायर पंचर है तो बोलते हैं कोर क्वालिटी हाइड कर दो, नहीं कर सकते। ऑटोमेटिक बाहर आएगा वो। अरे वो कैसी बात कर रहे हो यार, आप एक सेकेंड हैंड कार खरीद रहे हो और आपको कितना चीज मैं हाइड करके आपको बेच दूंगा, आप चलाओगे नहीं? वहां तो सब कुछ ही हाइड कर दो, कैसे हाइड कर सकते हैं? वो भी कोर क्वालिटी को, मतलब इंजन का शाफ्ट टूटा है, बोलते से हाइड कर दो। सिर्फ गाड़ी को चमका के बेच दो, आप लोगे? नहीं सर। एसएसबी क्यों लेगा? तो वो तरीका बहुत इजी तरीका बिकता है, क्योंकि लड़के लोग सर्विसिंग नहीं करना चाहते। बट द प्रॉब्लम इज, एक टायर पंचर हो, स्टेपनी ना हो, आपकी गाड़ी का जर्नी बंद हो जाएगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड यार, एसएसबी के लिए जा रहे हो, 50 कमियां हैं और आप स्टेपनी नहीं बदल रहे। ओके, सो ऑल्टरनेटिव आ गया, लिफ्ट लेना है, जो भी करना है, इवैल्यूएट द ऑप्शन। तो सागर ने एक ऑप्शन दिया, क्या ऑप्शन दिया कि स्टेपनी खरीद लेंगे दूसरी गाड़ी से। सागर ने ऐसा जो बोला, इस ऑप्शन के इवैल्यूएशन में लॉजिक मिसिंग है, रीजनिंग एबिलिटी मिसिंग है। और अगर कोई तैयार भी हो गया, वो 5 गुना मांग लेगा। Yes, sir. मतलब अगर मान लो वो 2,500 का है और मेरे से मांगता, मैं बोलूंगा भैया मेरी गाड़ी में दूंगा, मैं अटक गया तो मेरे को 15,000 दे दे, 15,000 दे दे, मैं दे दूंगा। क्योंकि यहाँ पे आपका ये ऑप्शन जो है, आपका इवैल्यूएशन गलत। किसी ने बोला, हर्षाल ने बोला 100 मीटर चला लो, हो सकता है चल जाए, बट इसमें आपका रिस्क बढ़ जाएगा। 8 किलोमीटर है, हमने जो हमारी कहानी शुरू की थी, 8 किलोमीटर जाना है। सोचो कि धीरे धीरे 8 किलोमीटर जाओ, पता चला रिम भी बदलना पड़ गया। 200 रुपए का पंचर लगाना था, अब वो रिम बदल के वो सब मिला के 10-12 हजार का बिल बना के दे दिया। क्यों? क्योंकि आपने एक ऐसा ऑप्शन ले लिया जिसमें वो प्रॉब्लम और बढ़ रही है। और बढ़ गया। Magnified. नाउ ऑप्शंस को जब इवैल्यूएट करते हैं, यहाँ पे भी आपका वैल्यू सिस्टम आ जाता है। निर्भया के बस में लड़की आई तो उसने एक प्रॉब्लम नहीं आइडेंटिफाई किया, उसने एक अपॉर्चुनिटी देखा। और अपॉर्चुनिटी किस लिए देखा? रेप करने का। और उसने इवैल्यूएट करके रेप करने का ऑप्शन चूज कर लिया। यानी आपके पास जब तक ऑप्शंस है तब तक आप ऑप्शन ए बी सी सब कुछ है, लेकिन एक बार आपने डिसाइड कर लिया और एक्ट कर लिया, अब उसके कॉन्सिक्वेंस, परिणाम से कोई परिणाम में आप बच नहीं सकते। मतलब आपने अगर इंजीनियरिंग कर लिया और 4 साल घिस के इंजीनियर बन गया और बाद में बोलते हो सर मेरे को तो आता ही नहीं है इंजीनियरिंग, अब आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। मतलब आपके पास जो ऑप्शंस है वो कब तक है? जब तक आप विकल्प ढूंढ रहे हो। लेकिन एक बार डिसीजन लेके इम्प्लीमेंट कर दिया, अब ऑप्शन नहीं है। कितना समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्या करना है? सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। नाउ सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन को डिसीजन मेकिंग बोलते हैं। जो लोग एसएसबी जा रहे हैं उनको ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है बहुत स्पीड से चाहिए, इसलिए एक और OLQ वहां उन लोगों का वो क्या है? स्पीड ऑफ डिसीजन। आपका टायर पंचर हो गया, आप 6 घंटे में नहीं डिसाइड कर सकते कि पंचर लगवाऊं या स्टेपनी खरीदूं। आपको एक टाइम के अंतराल के बाद उसको लेना पड़ेगा। और डिसीजन जो है वो उस OLQ में बोलता है क्विकनेस एंड अप्रोप्रिएटनेस। तो सागर बोलता है दूसरे गाड़ी से खरीद लूंगा। सागर समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ये
ये तुम्हारा टेंडेंसी है यार, तुम बहुत जंप मार के सोचे बिना बोलता है, ये बंद करना होगा तेरे को। यू हैव टू सी कि यार हु विल गिव मी। मैं भी जा रहा हूँ हाईवे पे, मैं तुम बोलते सर रुको, क्या हो गया सर, अपना स्टेपनी बेचो, मैं क्यों बेचूंगा, है ना। स्टेपनी दे दो सर, मेरे को मुसीबत आ गया, वो फिर भी बोल सकते हैं, हाउ कैन आई आस्क यार आप स्टेपनी बेचो। हाँ और सर, अगर वही वो बोल रहा था मैं कि स्टेपनी लेने के लिए अगर वो ना माने तो पैसे भी देके खरीद। anyway, अगर तेरे को सही लग रहा तो चलेगा। सो सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन का मतलब है आपके पास दिल्ली जाने के लिए ट्रेन से जा सकते हो, फर्स्ट क्लास में जा सकते हो, सेकंड क्लास में जा सकते हो, अपने कार से जा सकते हो। आपको इसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा, ऑप्शन ए, बी और सी को। ऑप्शन ए, बी में अगर ए लेते हो तो क्या फायदा क्या नुकसान, तो हर ऑप्शन का आपको प्रोज एंड कॉन्स पता होना चाहिए कि एसएसबी की तैयारी में एएफओसीपी लेने से फायदा क्या, नुकसान क्या। फायदा हाईली लॉजिकल है, सब कुछ समझ में आता है, नुकसान मेहनत करना है, एक्शन में आना पड़ेगा। एक्शन में आना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन में बढ़िया है, कुछ नहीं करना, 100 कहानियां रट लो, WAT रट लो, TAT रट लो, फट्टा बल्ली कर लो, बदलाव कुछ नहीं करना, स्प्रिंकल OLQ कर लो। बाबू के तरीके में फायदा ये है, बहुत लॉजिकल है, सब कुछ क्लैरिटी के साथ, लेकिन इस पे काम करना पड़ेगा। नुकसान क्या है, मेहनत, मैं मेहनत नहीं करना चाहता, इसलिए मैं लॉजिक को रिजेक्ट और ये ले रहा हूँ। दैट्स योर चॉइस, इट विल कम विद द कॉन्सिक्वेंस। यस सर। यस सर। तो सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑप्शन में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। और आपको SRT में बोलते हैं कि he got 2 orders from his superior officers, conflicting orders, so he will। हम क्या देख रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल। आपका करंट अफेयर्स वीक है और आपके मन में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, यार इसको इंप्रूव करूं या टिप्स एंड ट्रिक्स लगाऊं। जो लोग इंप्रूव करेंगे वो काम करेंगे, जो टिप्स लगाएंगे उसको मास्क करेंगे। इस स्किल्स को डेवलप करना है यार, ये लाइफ स्किल है। ये SSB होगा या नहीं होगा, दिस इज अ लाइफ स्किल। यस सर। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अगर आप लिफ्ट लेके टायर को लेके जाके रिपेयर करके वापस नहीं आओगे तो पूरा का पूरा एक प्लानिंग हो जाएगा, एक्शन नहीं होगा। ये तो समझ में आ रहा है। यस सर। आपने भी एक डिसीजन ले लिया कि भैया मुझे SSB जाना है, डिसीजन तो ले लिया, वेयर इज द एक्शन। और एक्शन जो ले रहे हो वो क्या ले रहे हो, TAT ठीक कर रहे हो, खुद को क्यों नहीं कर रहे, सर्विस क्यों नहीं कर रहे, नहीं समझ में आया। यस मतलब आप एक्शन क्या ले रहे हो, वो पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन है। आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट करो, आप तो TAT डेवलपमेंट कर रहे हो। विजय कुमार क्या समझ में आ रहा है? सर, हमने जो कॉज है उस पे काम करना होगा। ये नहीं कि उस टाइम अभी जो एक्शन ले रहे हैं उस पे, जो मेन कॉज है, जो रूट है। आपको अगर यही चीज अगर SSB का होता तो आपको पता होना चाहिए आपका फाइनल डेस्टिनेशन दिल्ली जो है वो क्या है, SSB से रेकमेंड होना। और आपको ये पता है कि वो आपकी पर्सनालिटी को 4 डोमेन पे टेस्ट कर रहे हैं, 4 पहिए की तरह। अगर वो 4 पहिए पे टेस्ट कर रहे हैं, उसको टेस्ट करने के लिए 3 टूल लगा रहे, कर्मा, वाचा, मानसा। ये कर्मा, वाचा, मानसा मैकेनिक है और आपकी कार को चलाएंगे वो, और आप वहां पे सब छुपाने की बात कर रहे हो। आप उन मैकेनिक के टेस्टिंग टूल को क्रैक करने की तैयारी कर रहे हो बजाय कि अपने कार को ठीक करने का। यस सर। नहीं समझे क्या बोल रहा हूँ? आपका वो अप्रोच ही गलत हो जाता है। इसलिए आपने देखा कि आपके साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स में आप हीरो सेंट्रिक स्टोरी बना रहे हो। क्या हीरो सेंट्रिक स्टोरी। जबकि मैंने क्या बोला, डोंट मेक हीरो सेंट्रिक। तुम हीरो ही मत बनाओ, तुम सिचुएशन स्पेसिफिक स्टोरी बनाओ। जब सिचुएशन स्पेसिफिक बनाओगे तो उसमें ऑटोमेटिकली नेचुरली कोई बंदा उभर के आएगा, बिकॉज वो पूरा फोकस कहाँ कर रहा है, सिचुएशन। प्रॉब्लम को समझने में। तुम प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे, तुम देख रहे हो हीरो किसको बनाना, OLQ कैसे स्प्रिंकल करना है। फोकस गलत है, फोकस। तो हमको क्या करना पड़ेगा, फोकस ठीक करना है ना। अगर आप इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं करोगे, टायर में कपड़ा बांध रहे हो भैया, हाइड कर रहे हैं ना पोर क्वालिटी, टायर में कपड़ा बांधने से कैसे टायर ठीक हो जाएगा? दिल्ली जाना है यार। अगर आप स्टेप नंबर 6 नहीं करते हो तो you're only dreaming,
you are not acting on your dreams. And when there is no action, how will the impact come? आपको लिफ्ट लेके जाना पड़ेगा यार. आप बोलोगे सर इसमें तो मेरा कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा. बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा. So every problem demands certain changes, and that change will involve breaking your comfort zone. तो हम इस वीक में एक मॉड्यूल करेंगे चेंज मैनेजमेंट, और क्यों हम चेंज से रेजिस्ट करते हैं और कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं. आप चेंज हो या ना हो, वो कर्मा वाचा मानसा को दिखता है यार ये बंदा नौटंकी कर रहा है करके. कितना समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. 7th स्टेप है मेजर द रिजल्ट. मतलब भैया टायर पंचर होके आ गया, अब सही है, हाँ सही है, मेरे पास स्टेपनी भी रेडी हो गया, टायर भी बदल दिया, 2-3 घंटे वेस्ट हो गया, 2 घंटे, कोई बात नहीं, मैं आज एक्स्ट्रा चला दूंगा कार को. नहीं समझे? ऐसा ना हो कि टायर पंचर रिपेयर किया, पंचर भी लगा दिया और वापस लाकर लगाया तो फिर पंचर है. इसका मतलब आपका जो एक्शन था वो बीच में टायर रिपेयर का, वो ठीक नहीं हुआ. नहीं हुआ. क्या फायदा 2 घंटे जाके करा के इधर आए, फिर पंचर, और स्टेपनी वाला ने किया ही नहीं, ऐसे ही खोल के दोबारा जोड़ दिया. इसका मतलब आपने जो भी एफर्ट लगाया सारा का सारा फेल हो गया, वेस्ट हो गया. एंड लास्ट में यू रीच द गोल, दिल्ली. और दिल्ली जाना है तो अपने यात्रा को रिज्यूम करना पड़ेगा. रिज्यूम. पंचर टायर से दिल्ली नहीं पहुंच सकते. और एसएसबी में 4 टायर है जिसमें आपको चेक करना पड़ेगा. जो लोग एसएसबी जा रहे हैं, फिजिकल टायर, इंटेलेक्चुअल टायर, इमोशनल टायर एंड वैल्यू टायर. इसको समझने के लिए एक वीडियो है, रीसेंट वीडियो, कार सर्विसिंग वर्सेस कार वॉशिंग. कार सर्विसिंग वर्सेस कार वॉशिंग. कार वॉशिंग बड़ा आसान है, बट कार वॉशिंग से टायर पंचर ठीक नहीं होगा. आप कितना भी चमका लो कार को बाहर से, वो दिख रहा है टायर पंचर है. थोड़ा सा समझो मैं क्या बोल रहा हूँ. Yes, sir. इसको हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस और हाउ मेनी ऑफ यू नॉट अंडरस्टूड दिस? समझ गया सर. राजेश्वर क्या समझ में आ रहा है? मेनली है कि सर राजेश्वर, सर हमें इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे अंदर. नहीं, ना सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. कहीं ऐसा ना हो कि गलत चीज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. इम्प्लीमेंट एक्शन लेने से भी नहीं चलेगा. देयर हैज टू बी ए करेक्शन, एक्यूरेसी इन द एक्शन. हर्षल क्या समझ में आया? सर कि हमें कोई प्रॉब्लम दिया है तो उसमें हमें उसको पहले एनालाइज करके सॉल्यूशंस निकालना है, मल्टीपल सॉल्यूशंस. और उसमें से मल्टीपल कोई सॉल्यूशन नहीं है, मल्टीपल सॉल्यूशन मतलब मल्टीपल ऑप्शंस. ऑप्शन. Yes, sir. और मल्टीपल उसमें से ऑप्शन की जरूरत नहीं है. कभी कभी छोटा प्रॉब्लम है, फट से ऑप्शन आ जाएगा. थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल 12th के बाद, या अभी तू 12th कर रहा है, Yes, sir. मान लो तू अभी एसएसबी रेकमेंड हो जाता है, तो फिर तेरा ऑप्शन बाकी सब आएगा ही नहीं, Yes, क्योंकि sir. तू तो एमबीए जा रहा है. Yes, sir. लेकिन मान लो अगर तू नहीं होता तो तेरे को अभी नेक्स्ट करना पड़ेगा, यार अब क्या करूं, इंजीनियरिंग करूं, Graduation. बीएससी करूं, 1 साल ड्रॉप लूं, या साले सुसाइड करूं. ये सब क्या है? Options, डिफरेंट sir. ऑप्शन है. लेकिन अगर तू रेकमेंड हो जाता, मेरिट में आ जाता, तो ये सब ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है. सो मल्टीपल ऑप्शन डिपेंड करता है प्रॉब्लम क्या है. Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा डिफेंस रिलेटेड नॉलेज भी वीक है, करंट अफेयर्स भी वीक है, जीके भी वीक है, सब कुछ वीक है. तो आपको हर चीज के लिए इसका सोर्स कहां से लाना है, ये कहां से करूं, ये कहां से करूं. मल्टीपल ऑप्शंस भी चाहिए, मल्टीपल सोर्स भी चाहिए होगा. तो ये सब डिपेंड करेगा कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को डिफाइन क्या किया है, और गोल क्या है. नहीं समझा क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. समझ गया. नरेश क्या समझ में आया? सर अगर मेरा गोल है एसएसबी क्लियर करना, वहां पे रिकमेंड होना है, तो वो अगर तुम्हारा मैं फाइनल गोल है, वो तुम्हारा फाइनल गोल है कि एसएसबी रेकमेंड होना. सर अगर मैं पढ़ता नहीं हूँ तो अगर मैं अब पढ़ता नहीं हूं से भी नहीं है. पहली बात तो एसएसबी पढ़ाई है ही नहीं. ये वर्ड पढ़ता नहीं हूं ये एकेडमिक है.
ये एकेडमिक नहीं, ये साइकोलॉजिकल है। तो पढ़ना, यस डेफिनेटली देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ पढ़ाई, एटलीस्ट करंट अफेयर्स वो कुछ, बाकी पढ़ना ही नहीं है। बाकी तो सब कुछ अपने बारे में, मेरे स्ट्रेंथ क्या, मेरे वीकनेस क्या, ये पढ़ाई नहीं है, ये अवेयरनेस है। दैट्स अ प्रॉब्लम ना। एसएसबी का जो ट्रेनिंग है वो पढ़ाई वाला बना दिया, टीएटी पढ़ना, डब्ल्यूएटी, नो, वो कार वॉशिंग है। टीएटी को ठीक करना है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग को ठीक करना पड़ेगा। इसके लिए 2 वीडियो और नोट करो, A4CP में जाना और YLC सिलेबस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को लेना। वहां पे एग्जैक्टली पता चलेगा व्हाट ऑल फौज इज मेकिंग देम डू। 5 साल का विजय कुमार जाके आए। यस सर। अभी भी YLC में जो बच्चे हैं, वहां का जो OIC है वो ही इज माय सेम 11x11 SSB है। तो उनका कभी कभी मैसेज आता, सर मैं आपका पूरा इन चीजों को बच्चों को इम्प्लीमेंट करता हूँ, क्योंकि ना ही इज अ बॉस ऑफ OIC। तो हम साला प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नहीं डेवलप कर रहे। मुझे बताओ, डेड बॉडी का ड्रामा, ये कौन सा ऑप्शन दे रहे हैं आपको, और आप इसे एक्सेप्ट कर रहे हो। बोलते लोड नहीं उठाने से लीडर बन जाएगा। लुक एट द काइंड ऑफ ऑप्शन दैट यू गेटिंग। सुसाइड को छुपा दो, लुक एट द सेंटेंस। बोलते हैं साला 2 PGD 2 HGT कर लो। इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं डेवलप हो रहा, उससे वो स्ट्रक्चर्स याद हो रहा। स्ट्रक्चर एनालिसिस करो, कोई भी दे दो कर लोगे। उल्टा कर रहे, उल्टा। बहुत इजी बना दिया एसएसबी को। इतना इजी होता तो 3.6 नहीं होना चाहिए था ना, 93.6 होना चाहिए था। Easy but wrong approach. सो कार का टायर पंचर है, आप बोलते इसमें बेडशीट लपेट देते ना। यार बेडशीट लपेट के कैसे चलेगा? आई होप यू अंडरस्टूड दिस। Yes, sir. यस सर। इफ यू अंडरस्टूड दिस, इस पूरे चीज को 3 पार्ट में बांट सकते हैं। पूरे को कितने पार्ट में बांट सकते हैं? 3 parts. मतलब यहाँ पे जो SML का ट्रेनिंग जो कल से हम स्टार्ट करेंगे, इसी चीज को बिल्ड करेंगे बुरी तरह से, लेकिन इसको 3 पार्ट में बिल्ड करेंगे। पहला पार्ट जो पहला वाला है, इस पार्ट के लिए जो थिंकिंग चाहिए, दैट्स कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग। व्हाट थिंकिंग? Critical. क्रिटिकल थिंकिंग। इससे मैं SML में सर्प दृष्टि बोलूंगा, Dृष्टि. सर्प दृष्टि। और क्रिटिकल थिंकिंग में क्या करेंगे, पढ़ो। Is the ability to carefully observing, gathering, analyzing, processing, and making sense of information. मेकिंग सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये जीवन हो या SSB हो, इसको आपको करना पड़ेगा। TAT का पिक्चर है तो यू हैव टू केयरफुली ऑब्जर्व। और नरेश अब बोल रहा, सर अभी पिछले वीक के बाद मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया। इसका मतलब पहले क्या करते थे? पहले आप सी करते थे, अब आप ऑब्जर्व कर रहे हो। सीइंग इज ए मैकेनिकल प्रोसेस, ऑब्जर्वेशन इज ए इंटेलेक्चुअल या कॉग्निटिव प्रोसेस। तो हमें ये रोट मेमोरी के सोच से निकल के इंटेलेक्चुअल प्रोसेस पे चढ़ना पड़ेगा। केयरफुली ऑब्जर्व करके गैदर। संदीप बोलता सर वो मैनेजिंग डायरेक्टर का बोर्ड छोटा लिखा तो मैंने पढ़ा ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ा यार संदीप? क्योंकि वो इंफॉर्मेशन आपकी कहानी का दिशा डिसाइड करना था, आपने वो छोड़ दिया। वो कारण सर वो छोटा लिखा तो पढ़ा नहीं। इसका मतलब है मेरे अंदर अटेंशन टू डिटेल्स नहीं है। क्या नहीं है? अटेंशन टू डिटेल्स नहीं दे पाता, क्योंकि मैं मोटा मोटा सोचता हूँ, ऊपर ऊपर से। फिर क्यों जा रहे हो उस ऐसे जगह पे जहां पे वो तुमको पाकिस्तान में भेजेंगे और मेरे पास अटेंशन टू डिटेल ऑब्जर्व नहीं करता। नरेश थापा बोलता है ऑफन ही यूज्ड टू सी हिज वाइफ डिप्रेस्ड। तो अगर आपने ऑफन, और खुद बोलता साइकोलॉजिस्ट है, तो फिर क्यों नहीं उनको अटेंड किया? बोलता 1 डे, और फिर पता चला वो दवाई भी लेती है। नरेश समझ में आ रहा तुम्हारी स्टोरी को? सर तो जब हम इसको करेंगे तुमको अपना ही स्टोरी ऐसे खुल के दिखेगा। दोबारा पढ़ो इसको। It is the ability to carefully observing, gathering, analyzing, processing, and making sense of information. इंफॉर्मेशन। इसको हमको डेवलप करना अगले 2 वीक के अंदर। अब ये पिक्चर है, ये पिक्चर छोड़ दो, ये तो लाइफ का घटना है ना। इस पिक्चर को देखने से अगर ये तुम्हारे भैया और भाभी है तो आप यहाँ पे ऑयल क्यों दिखाओगे, या आप ये समझने की कोशिश करोगे झगड़ा करके क्यों बैठे हो?
बोलो यार, समझे आप समझे आपको समझेंगे समझना सर क्या पड़ेगा। हुआ है। हाँ, आप अगर हर्षाल के भैया और भाभी है, छुट्टी से आता है, AFP से आता है, अरे ये क्या हो गया भैया भाभी को, क्योंकि ये जिंदा है, उनसे जाके पूछो भैया भाभी क्या हो गया, अब झगड़ा हो गया। यस नो? यस सर। यस सर। तो केयरफुली ऑब्जर्विंग, आप बोलते हो उनका मूड पॉजिटिव है, क्योंकि मूड पॉजिटिव लिखने से आप लीडर बन जाते हो। अरे बेवकूफ हो गया तुम। गैदरिंग, गैदरिंग का मतलब इस घटना के पीछे के कॉज को गैदर करना। कलेक्ट करना। ये भैया जो है पिंकी आंटी के साथ घूम रहा था, भाभी ने देख लिया। एनालाइजिंग, एनालाइजिंग इज ए इंटेलेक्चुअल प्रोसेस कि मेरा करंट अफेयर्स वीक है, इसको रखने से इसका क्या प्रभाव पड़ेगा SSB में, इसको ठीक करने से क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आप नहीं कर पा रहे हो। ये किसी कोचिंग के नोट्स को रट के मैं उधर सुना दूं तो इससे मेरा तर्क शक्ति कैसे दिखेगा? दिस इज गार्बेज इन गार्बेज आउट। तुम पहली बार रट रहे हो, लेकिन इतने कोचिंग से लड़के गए, वो सबने रटा, आप वो नहीं तर्क कर पा रहे हो। तो हमें ये डेवलप करना पड़ेगा, नहीं तो आपको सही गलती नहीं पता चलना। कहानी में डोंट नॉक द डोर राजा लिखता है। एंड मेकिंग सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस स्टेप इज कॉल्ड व्हाट? क्रिटिकल थिंकिंग। जो लोग SSB जा रहे हो, the associated specific OLQ is reasoning ability, which is called mother of all OLQ. तो आप अपने SSB की तैयारी में mother of all OLQ जो कि इंजन है, उसके ऊपर कैसे काम कर रहे हैं? उसको तो मारने का काम हो रहा है। सागर समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। क्या मतलब, जब आपको पता यार एक सेकेंड हैंड कार खरीद रहे हो और उसका कोर क्वालिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द इंजन। कार में और भी है, इंजन है, ट्रांसमिशन सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल सब सिस्टम है, ब्रेकिंग सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम है, बट उन सबका हार्ट है यार, हार्ट। आप साला हार्ट को ही बोलते हुए सुसाइडल टेंडेंसी को छुपा दो तो कैसे बात बनेगी? इसका मतलब है आप तर्क शक्ति को, ये तर्क शक्ति यूं समझ लो कुल्हाड़ी है। तर्क शक्ति क्या है? कुल्हाड़ी है। लकड़हारे को भी पता भैया पेड़ काटना, तो कुल्हाड़ी को क्या करना पड़ता है? धार। हाँ, सिर्फ हिंदुस्तान के ऑफिसर्स बनने वाले लड़के लड़कियों को बिना धार की कुल्हाड़ी लेके SSB में पेड़ काट के रेकमेंड होना चाहते हैं। कैसे बात कर रहे हैं? अनपढ़ लकड़हारे को पता है भैया पेड़ काटना तो घिसना पड़ेगा, लेकिन SSB के लड़के लड़कियां बिना घिसे पेड़ काटने जा रहे हैं। कैसी तर्क शक्ति है यार? आगे देखेंगे। नेक्स्ट जो स्टेप है, स्टेप नंबर 3 से 6 जो स्टेप है, इस स्टेप को बोलते हैं क्रिएटिव थिंकिंग रिक्वायर्ड है। यहाँ पे क्रिएटिव थिंकिंग को मेरी भाषा में मैं इसको गरुड़ दृष्टि बोलता हूँ। So critical thinking is required to analyze the problem and define the problem, but to solve the problem you require a different level of thinking, which is called creative thinking. Creative thinking. इसे हमको डेवलप करना अगले 2 हफ्ते के अंदर। और इसका फॉर द पर्पस ऑफ डेफिनेशन पढ़ो इसको हर्षल। It is the ability to look at things differently and find new ways of solving problems. So हमारा कार पंचर हो गया है एंड इसको कार पंचर हो गया, स्टेपनी खराब है बोल के कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा? एक अलग ही लेवल पे सोचना पड़ेगा। भैया आप लोग चटाई बिछाओ, पेड़ के नीचे बैठो, गाना सुनो, मैं लिफ्ट लेके जाता हूँ, गाड़ी रिपेयर करता हूँ। अब ये सब जो है आउट ऑफ द बॉक्स है। ये छोटा है एग्जाम्पल, Yes, समझ में आ रहा है? कितना समझ में आ रहा है? Yes. So it is the ability to look at the things differently and find new ways to solving problem. Garud Drishti में the emphasis is to solve the problem. Sarp Drishti में the emphasis is to identify the problem. If you cannot identify the problem, how can you solve? अगर आपको पता चल रहा है कि आपके अंदर कोर क्वालिटी वीकनेस है, if you have identified, the solution is not hide it. Solution is to correct it.
हो सकता है करेक्ट हो जाए, हो सकता ना हो, बट दिस इज हाइडिंग इज नो सॉल्यूशन। Yes. कितना समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। आई डोंट नो कितना समझ में, नरेश कुछ समझ में आ रहा है? सर यस सर। समझ में आ रहा है बिल्कुल। अगर आपका करंट अफेयर्स वीक है, वो आइडेंटिफाई कर लिया मेरा करंट अफेयर्स वीक है, उसका समाधान हर 3 मिनट में लुक लेफ्ट, लुक राइट, आई एग्री विथ यू, लेट्स कोऑपरेट, टाइम इज रनिंग आउट, ये बोलना बिल्कुल नहीं। बेवकूफी है। आपको अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंस नहीं दिख रहे हैं। पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन है, ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन आपका सॉल्यूशन है हाउ टू राइट अमेजिंग टीएटी स्टोरी। How can you write amazing TAT story when your tire is puncture? अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, then हिंदुस्तान का लड़के लड़कियों का बुरा हाल है यार। इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो क्वालिटी है उसको देखते हैं, उसको बोलते हैं इफेक्टिव इंटेलिजेंस। डेफिनेशन पढ़ लेना, लिखा हुआ, सॉल्विंग प्रॉब्लम using resources in the effective manner। तो आप अपनी खोपड़ी which is the biggest helping material उसको यूज नहीं कर पा रहे। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, मैं बोल रहा हूँ, if you can organize the world inside you, you can organize the world outside you। तुम साला पूरा ही कचरा करके रखा हुआ, तो उसको डिसऑर्गेनाइज को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस वीक का मेजर मॉड्यूल है MIS ऑफ सेल्फ, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ द सेल्फ, और उसको हम बिल्कुल जोड़ के करेंगे यार, कैसे नहीं होगा साला ठीक। आप, मुझे नहीं पता जो लोग एसएसबी जा रहे हैं आप रेकमेंड होंगे या नहीं होंगे, बट ये सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो जीवन में भी इसका असर होगा। और जो लास्ट स्टेप है उसको बोलते हैं गोल सेटिंग, उसको बोलते हैं लक्ष्य। तो गोल सेटिंग तो आपका पहले ही शुरू हो चुका था, दिल्ली जाना है पुणे से, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग इसलिए रिक्वायर हो गया क्योंकि हमारा टायर पंचर हो गया था, इसलिए हमको ये आ गया, वरना गाड़ी तो हमने पहले से साफ कर लिया था, सब कर लिया था। तो गोल सेटिंग में भी एक वो हम करेंगे, वो है स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शन ओरिएंटेड, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड, ना कि साला सुसाइडल टेंडेंसी को छोड़ो, दैट्स रॉन्ग यार। तुम साला, तुमको तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कर रहे हो, तुम साला पता नहीं फट्टा भी रट के जा रहा है, ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा, लेट्स मेक डबल कैंटिलीवर, बनता तो है नहीं, बनता तो है नहीं। यस सर। बोल रहे हो तुम। राजेश्वर समझ में आ रहा है? यस सर। क्या समझ में आ रहा है? गोल सेटिंग जो भी हम किए हैं वो लास्ट हमारा है, लेकिन बीच में जो भी स्टेप्स ले रहे हैं, बीच का, तुमको पुणे से दिल्ली जाना, बीच में 100 स्टेशन है। यस सर। तुम बोलते सर वो क्रॉस नहीं करना चाहता, सीधा दिल्ली पहुंचा दो, और पहुंचाने वाले भी हैं, यू आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट। नाउ जो लोग एसएसबी जा रहे हैं, आपको ये रंगीन फोटो की जगह ब्लैक एंड व्हाइट फोटो दे देंगे। क्या फर्क है इन दोनों में? कलर चेंज, तो कलर में चेंज है, इंफॉर्मेशन कोई ज्यादा। फर्क ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं है, कुछ फर्क ही नहीं है। ये लाइफ है और ये एसएसबी। इधर भी आपको पूछा है व्हाट लेड टू द सिचुएशन, इधर क्या पूछा है? व्हाट लेड टू द सिचुएशन। व्हाट लेड टू द सिचुएशन। तो फर्स्ट 2 स्टेप जो है व्हाट लेड टू द सिचुएशन है, उसके बाद बोलते हैं व्हाट इज करंटली हैपनिंग, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप है। उसके बाद व्हाट इज द फाइनल आउटकम, ये तुम्हारा गोल सेटिंग है जो तुम अचीव करोगे। तो इस पिक्चर का गोल सेटिंग वो आप करोगे। कितना समझ में आ रहा है? Yes, sir. How many of you are able to understand? विजय कुमार क्या समझ में आया? Sir, first of all, if we are going somewhere, so we have to सरकार, और हमने एक अच्छे से हम फौज में बनाते हैं, चेकलिस्ट तो बनाते हैं, लेकिन चेकलिस्ट बनाते हैं। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा, आवाज क्लियर नहीं आ रहा सर। ठीक है, नहीं आपका आवाज कट रहा है। ये नरेश थापा क्या समझ में आया? सर जो कुछ भी चीजें हमें दिखाई देंगे वहां पे, जैसे अभी चाहे कलरफुल हो चाहे ब्लैक एंड व्हाइट हो, लेकिन
हमें ये समझना पड़ेगा अपने पहचानना है, उसके बाद क्रिएटिव थिंकिंग हमारा लगाना है, मतलब सॉल्यूशंस क्या हो सकता है अभी करंटली व्हाट इज क्रिएटिव थिंकिंग हमारा लगाना बोलने से नहीं लगेगा, वो डेवलप Yes. करना पड़ेगा। जब आपके पास स्टेपनी है ही नहीं तो लगाओगे कहां से? तो एक काम करना, इस चीज को समझने के लिए एक वीडियो आप दोबारा देखना, उसका A4 का वीडियो है और उस वीडियो का नाम है डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल रेजिलियंस। इस वीडियो को जितना बार बार देखोगे आपको और परतें खुलेगी। डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल रेजिलियंस। अपना नोट्स भी बनाना कल आके और उसमें कमेंट भी डालना जो पहली बार देख रहे हो, ठीक है ना? एंड देन यू विल रियलाइज इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। लीडरशिप इज नॉट कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया और फिर ऊपर से बकबक कर रहे हो। लीडरशिप इज टू आइडेंटिफाई द कॉज व्हिच इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम एंड टू कम आउट विद सॉल्यूशंस। एंड जो लोग एसएसबी जा रहे हैं अंडर एक्सट्रीम प्रेशर, टाइम नहीं है वहां पे 4 मिनट पे करना ये, तो इसको पूरे को डेवलप करने की जगह 4 मिनट में कैसे डेवलप करेंगे? उसके लिए अभी करना पड़ेगा, लाइफ में करना पड़ेगा। तो उसका सॉल्यूशन क्या है हमारा? रट लो, डेवलप मत करो, रट लो। तुम खुश, मैं भी खुश, मुझे जो चाहिए वो मिल गया। लक्ष्मी तुझे क्या चाहिए? शॉर्टकट चाहिए तो दे दिया। राजेश्वर समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay, so there is no difference here. There is no difference. So if you want to write amazing TAT story, you have to develop your problem solving skill. बता रहा हूं ना, अमेजिंग स्टोरी लिखना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इज a series of action which can be classified into 7 steps. Problem solving is the act of identifying and defining the problem, determining the cause of the problem, what led to the situation, identifying, prioritizing, and selecting the alternative for a solution, selecting the best option, and implementing that solution, what is currently happening, and thus achieving the goal. What is the final outcome? Smart goal. That's the way. So what we will do is we'll apply it and life के example से and some example from TAT, और हम अपने ही responses में इन stages को differentiate करना सीखेंगे। और इसके लिए हम employ करेंगे cause effect, law of karma वाला, situation analysis model, और इसको करके देखना कितना clarity के साथ तुम सोच सकते हो। पता नहीं क्या कर रहे हो यार, कितनों को समझ में आ रहा है? कितनों को ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. विक्रम क्या समझ में आ रहा है? तू साला एसएमएल सेकंड टाइम कर रहा है क्या? विक्रम पहले बार भी तो यही था, कहाँ पे गलती हो रहा तेरा? सर मतलब गलती जैसे कि ये सब अभी थियोरिटिकल लग रहा है ना सर, वो प्रैक्टिकल करते समय सर मतलब रियल लाइफ में इसका मतलब क्या है कि जब रियल लाइफ में मुझे टायर बदलना है, मैं नहीं बदलता, पेड़ के नीचे बैठा हूं, बट दिल्ली पहुंचना चाहता हूं, नहीं होगा यार। आप अपने इस इच्छा को, जो भी आपकी इच्छा है एसएसबी क्लियर करना है या जो भी क्लियर करना है, वो इच्छा है, उसमें एक्शन नहीं ले रहे। आप इच्छाओं के आधार पर कामना कर रहे हो कि मैं बन जाऊं, उस इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए इच्छा शक्ति, ड्राइव नहीं दिख रहा। तो आप 2 बार क्या 36 बार एसएमएल कर लो, नहीं होगा, बिकॉज व्हाट इज लैकिंग इज द एक्शन। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। यहाँ पे कर्म नहीं करूंगा, फल चाहिए, उल्टा है, उल्टा। एक और वीडियो नोट करो A4 का, राइट स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर फॉर द एसएसबी इंटरव्यू। आपको सारे वीडियो लिंक मिलेंगे, अक्लमंद हो तो बहुत कुछ वहीं से सीख लोगे। व्हाट इज द वीडियो? राइट स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर फॉर द एसएसबी इंटरव्यू। प्रिया क्या समझ में आ रहा है तेरे को अभी तक? सर हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो तेरे अपना कैमरा को ऐसे क्यों लगाती? तेरा साला सिर कट रहा है, कल से ठीक लगाया कर। हाँ सर ये समझ में आया कि कोई भी प्रॉब्लम हो लाइफ में या एसएसबी में, टीएटी वगैरह,
तो पहले उसको एनालाइज करना है। हर एक स्टेप जो हम लेते हैं प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, उसमें हमारी कोई ना कोई क्वालिटी दिखती है करेक्ट। तो, और कमी भी दिखती है, तो हमें उस कमी को आइडेंटिफाई करना है, उसको सोल्व करना है। अगर हम एसएसबी जा रहे हैं तो हमारी प्रॉब्लम सोल्विंग एबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। क्यों ये एसएसबी में क्यों जीवन में नहीं चाहिए? जीवन में भी उसमें भी चाहिए, बट चाहिए मतलब एसएसबी में तो तभी कर पाओगे जब जीवन में जब तुमको जीवन Real में ही life तैरना नहीं में। आता तो एसएसबी में कैसे तैर लोगे? जब जीवन में तैरना नहीं आता तो एसएसबी में कैसे तैर लोगे? नहीं समझ में आया? सबसेट Yes, ऑफ sir. लाइफ। यस सर। नरेश, क्या समझ में आया? बिल्कुल गहराई में जाना पड़ेगा अपने अंदर। आपने बोला जैसे पढ़ाई बोला था तो मैंने अपने अवेयरनेस बोला था सर। एक्चुअली अवेयरनेस चाहिए। मैं यही सोचता था ये एक्चुअली है क्या जी, इतना आसान जैसा लगता है, लेकिन जाते हैं सारे के सारे लोग फेल होके आते हैं। तो एसएसबी अभी आपने आसान अवेयरनेस बोला तो एसएसबी आसान ऐसा लग रहा है क्योंकि आपको बना दिया है कि एसएसबी का मतलब स्टोरी लिखना है। अरे नहीं रे, वो तुम्हारी सोच का टेस्टिंग है, स्टोरी का टेस्टिंग नहीं है। सर कठपुतली का नाच है, तुम्हारी स्टोरी में कठपुतली नाच रहा है, बट हम कठपुतली का नाच देख के नचाने वाले की सोच समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपकी क्लास से सर पूरा अंदर तक जाने, मतलब सोचने की, एकदम गहराई में सोचने की एक आदत सी आ गई है सर। सोचना पड़ेगा ये चीज है तो क्यों है, ये सारी चीजें अभी दिमाग में आ रहा है सर। बिल्कुल बार बार आपको एक महीने में ऐसा सोचोगे तो इसको अगर आप लाइफ का हिस्सा बना लोगे तो एसएसबी तो केक वॉक हो जाएगा। पता नहीं समझ में आ रहा नहीं आ रहा? Yes, sir. तो वो आपने बताया Yes, sir. था, इफ यू कांट गो आउटसाइड गो इनसाइड। Yeah, you don't have to go outside. SSB का preparation is not outside you, it's within you. गिफ्ट रैपिंग ठीक कर रहे हो यार, गिफ्ट पे काम करेंगे ना सर। 100% काम करेंगे सर इसमें। ये बहुत जरूरी लाइफ के लिए सर, ये एसएसबी नहीं, ये लाइफ के लिए जरूरी चीज है। लाइफ के लिए जरूरी है। तो वहां पे आपका लाइफ एनालिसिस वो सब क्या था? वो लाइफ पे ही तो काम किया था। यस सर।